Hello guys, welcome back to our channel Tasty Traditions Hub। सबसे पहले आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ- आज बैसाखी के शुभ अवसर पर मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कड़ा प्रसाद। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी है। कड़े प्रसाद का आनंद हम गुरुद्वारे में तो लेते ही हैं, आज हम इसको घर पे भी बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, जल्दी से बनता है और कभी भी बना करके हम गुरुद्वारे के प्रसाद का आनंद घर पे ले सकते हैं। कड़ा प्रसाद बनाने के लिए एक बर्तन में हमने ये वाले 2 चम्मच पानी भर के रख दिया है। ये 1 कटोरी के बराबर का है, 250 ml इसमें पानी आता है। तो मैंने ये गरम करने के लिए रख दिया है। गैस को मैंने स्लो किया हुआ है क्योंकि हमें अभी आटा भूनना पड़ेगा। कड़ा प्रसाद बनाने का सिंपल सा रूल है 1+1+2, यानी कि 1 कटोरी घी, उसी कटोरी के नाप का आटा और उससे डबल पानी और 1 ही चम्मच चीनी। तो 1+1+1+2, तो ये पानी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम कड़ा प्रसाद बनाने के लिए आटा भूनने की तैयारी करते हैं। उसमें सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसको हमने अच्छे से गर्म कर दिया है और गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर एक पूरा चम्मच भर के घी डालेंगे। चम्मच का मतलब वही है, अगर आपके पास में ये मेजरिंग स्पून नहीं है तो आप कोई भी कटोरी का नाप ले सकते हैं, लेकिन बस यही ध्यान रखना है कि मेरे बताए हुए स्टेप्स के हिसाब से और मेरे बताए हुए जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से अगर आप कड़ा प्रसाद बनाएंगे तो घर पे ही बैठे हुए गुरुद्वारे के प्रसाद का आनंद ले सकेंगे। तो देखिए, ये वाला एक स्पून है, मेजरिंग स्पून, ये मैंने पूरा भर के इसका घी का ले लिया है। इसके अंदर इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ दें। अप्लाई किया है, ये हमारा मेल्ट हो रहा है इसमें। अब उसी स्पून के साइज का घी हमारा गर्म हो गया है, तो उसी स्पून के साइज का हमने 1 स्पून आटा इसके अंदर डाल दिया है। हमें मेजरमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मेजरमेंट हमने ऊपर नीचे किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। लगातार हम इसको इस तरह से स्टीयर करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। इसका सबसे पहला स्टेप यही है कि हम इसको लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। गुरुद्वारे के प्रसाद में हम जब छोटे थे तो लाइन में बार बार लगते थे, क्योंकि वो गरम गरम प्रसाद जब हाथ पे मिलता है, हम इतना गरम होता था वो कि एक हाथ से दूसरे हाथ में पलट पलट के खाते थे, और फिर वो घी जब हाथ पे लगता था तो बड़ा ही अच्छा लगता था। उसका रीज़न यही है कि इस तरह से बराबर का मेज़रमेंट अगर हम लेंगे, 1 कटोरी हमने घी लिया था और 1 ही कटोरी हमने आटा लिया है, तो इन दोनों को मिक्स करके हम ये कड़ा प्रसाद बनाएंगे। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है। कोई भी भूनने की चीज़ होती है तो हमें कभी भी हाई फ्लेम नहीं रखनी है गैस की, क्योंकि उससे अच्छे से पकता नहीं है और वो कोई भी मटेरियल हो वो जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको इसी तरह से स्टीयर करते हुए भूनते चले जाएंगे। कड़ा प्रसाद बनाते समय कुछ लोग इसके अंदर बहुत तरह के ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, काजू डाल दिए, बादाम डाल दिए, पिस्ता डाल दिया। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो गुरुद्वारे वाला प्रसाद होता है उसमें ये 4 चीज़ें ही डलती हैं, बाकी किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डलता है। तो इसलिए हम भी आज यहाँ पे बैसाखी के लिए बना रहे हैं, गुरुद्वारे वाला बना रहे हैं, तो कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। ये पानी इधर हमारा गर्म हो गया था, तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है हमने गैस को। जब इसको हम सिम गैस के ऊपर भूनेंगे तो ये धीरे धीरे अपना कलर चेंज करने लगेगा, और हमें जल्दबाजी नहीं करनी है इसको भूनने के लिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 मिनट लगेंगे कड़ा प्रसाद बनाने के लिए, लेकिन अगर हम पेशेंस के साथ बनाएंगे तो इतना अच्छा बनेगा कि आप हर फेस्टिवल के ऊपर इसको बनाना पसंद करेंगे और लगेगा कि अभी चुटकी बजाते ही बन जाएगा। तो देखिए, ये धीरे धीरे
इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। हर एक स्टेप को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका कड़ा प्रसाद बहुत ही अच्छा बनेगा। सबसे पहले हमें पानी को गर्म करना है। अगर आपने उबाल लिया है, पानी को बॉईल कर लिया है, तो उसका थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तब तक के लिए उसको छोड़ दीजिए। निवाया सा पानी होना चाहिए हमारा। फिर उसके बाद हमने 1 कटोरी घी लिया है, तो 1 ही कटोरी हम आटा लेंगे, कम या ज़्यादा नहीं लेंगे। और याद रहे कि जो कड़ा प्रसाद है वो आटे का ही बनता है, सूजी या बेसन हमें यूज़ नहीं करना है। घर पे तो हम थोड़ा सा बनाते हैं, मंदिरों में तो, गुरुद्वारे में तो ये बड़े बड़े थाल में बनता है, बड़े बड़े कढ़ाओं में बनता है। 5-5, 10-10 किलो आटे का बनता है। तो मेज़रमेंट से ही इतना एकदम परफेक्ट कड़ा प्रसाद बनता है, तो हम भी वही वाला बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारे आटे का कलर चेंज हो गया है। हमें ना तो बहुत वाइट रखना है इस आटे के कलर को, और ना ही बहुत ज़्यादा डार्क कर देना है, क्योंकि फिर वो वही बात है कि वो आटा हमें टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा जले जले का आएगा। तो अब हमारा ये इस तरह से जो ब्राउन हो जाता है, तब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल से सिम कर देना है। और उसके बाद ये जो हमने पानी को गर्म किया था, ये हमें साइड से इस तरह से धीरे धीरे करके इसके अंदर डाल देना है। इसका सेकंड स्टेप यही है कि जब हम पानी को डालते हैं इसके अंदर, तो हमें लगातार स्टीयर करना है, लगातार चलाना है, जिससे इसके अंदर लम्प्स नहीं पड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल से पानी हमारा परफेक्ट नाप से लिया था, तो इसके अंदर एकदम से मिक्स हो गया है। अब हम इसको फटाफट इस तरह से चलाएंगे और ये सारा पानी इसके अंदर मिक्स हो गया है। इसी टाइम पे अब हमने वही 1 मेजरिंग स्पून आटा लिया था, 1 मेजरिंग स्पून हमने घी लिया था, उसी स्पून से हमने 1 चम्मच जो है ये मेजरिंग स्पून का, ये हमने इसमें चीनी का डाल दिया है। और ये इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। हम इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाल रहे हैं, हमने केवल 4 चीज़ों से इसको बनाया है। 1 कटोरी घी, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी। ये देखिए, बिल्कुल हमारा कड़ा प्रसाद बनकर के तैयार है। घी देखिए, घी इसमें जैसे कि गुरुद्वारे में होता है, अलग घी दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये हमारा, बस हम इसको इस तरह से स्टीयर करेंगे, मिक्स करेंगे। थोड़ी सी गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। और ये हमारा कड़ा प्रसाद बन करके तैयार है। ये देखिए।